बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जमुना पार की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मटन नहारी। नहारी एक ऐसी डिश है जो हर कोई परफेक्ट नहीं बना पाता है क्योंकि इसके मसाले काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आज हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, बहुत आसान तरीके से, कि आप जब भी इसको बनाएंगे तो आपकी नहारी एकदम परफेक्ट बनेगी। आप इसको चाहे बीफ में बनाएं या मटन में बनाएं या चिकन में बनाएं, तरीका यही होगा। आप इस तरीके को फॉलो करके इस तरीके से ज़रूर बना के देखें। टेस्ट इसका लाजवाब होगा, खुशबू इतनी बेहतरीन होगी। तो बस हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने ये 2 किलो मटन लिया है। तो इसमें हमने रान भी ली है और बोंग भी ली है। मतलब रान के गोश्त में भी नहारी बनाई जाती है और बोंग के गोश्त में भी। तो हमने दोनों ही इकट्ठे लिए हैं। और यहाँ पे एक नली ली है हमने। तो ये हमने इसको अच्छी तरीके से धो के प्लेट में रख लिया है। तो यहाँ पे एक स्टॉक बनाएंगे हम इसका, जो नहारी में बहुत बढ़िया काम करेगा। जब भी आप इस तरीके से स्टॉक बना के नहारी बनाएंगे तो आपकी नहारी बहुत बेहतरीन बनेगी। कभी भी आप यही गलती करते होंगे कि नहारी में धनिया पिसा हुआ नहीं जाता है, साबुत जाता है। तो यहाँ हमने 3 चम्मच धनिया और 5 से 6 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। इसको हम उबाल लेंगे। अभी हम साइड कर देते हैं। यहाँ पे हमने नहारी मसाला लिया है। तो यहाँ पे हमने 3 पिपली ली हैं, 3 हमने बड़ी इलायची ली है, 1 चम्मच काली मिर्च, 10 दाने हमने हरी इलायची के लिए हैं, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 हमने स्टार फूल लिया है, आधा जायफल है और आधा जावित्री का टुकड़ा है। इसको हमें ज़्यादा नहीं डालना है। तो बस ये इतने ही मसाले हैं जो नहारी मसाले में डाले जाते हैं। बाकी एक मसाला अलग है, इसके बिना नहारी बिल्कुल बन ही नहीं सकती है। तो यहाँ 3 चम्मच सौंफ, 1.5 चम्मच ज़ीरा और 1.5 इंच का हमने ये सौंठ का टुकड़ा लिया है। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में है हमारे पास। तो हम इसको अलग पीस के छान लेंगे और इसको हम अलग पीस के छानेंगे। ये मसाले एक साथ नहीं जाएंगे, ये अलग अलग डाले जाएंगे। तो इसीलिए हमें इसको अलग अलग पीसना है। यहाँ पे ये देखें, इसको पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये एकदम बेहतरीन तरीके से पक चुका है। मतलब ये स्टॉक हमारा अच्छी तरीके से बन चुका है। तो बस इसको हम हटा देते हैं, हम नहारी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 400 ml के करीब सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लिया है। और यहाँ हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके बारीक इस तरीके से काट ली है। आप चाहें तो इसको चॉपर में डाल के बहुत बारीक भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हल्की हल्की सी ब्राउन सी होने लगी है। इसी टाइम पे हम इसमें गोश्त डालेंगे। इससे ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं करना है। अगर हमारी प्याज का कलर डार्क होगा तो नहारी का कलर भी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हमें कलर कम रख सकते हैं आप, मगर डार्क नहीं कर सकते। आपकी नहारी का कलर फिर बेहतरीन होगा। तो सारा गोश्त हमने इसमें डाल दिया है। इसको हम अच्छे से चलाते हुए इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 1 से 2 ही मिनट लगेंगे इसको। और फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट आपको गोश्त के साथ डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करना है, मतलब भूनना है। क्योंकि नहारी बाद में भुनी नहीं जाती है, सिर्फ दम लगाई जाती है। तो इस टाइम पे आप एक एक चीज़ डाल के अच्छी तरीके से भून लें। इसकी भुनाई इस टाइम मेन होती है। तो यहाँ देखें, इस तरीके से हमने ये लहसुन अदरक डाल के इसको भून लिया है। इसमें हम कुछ मसाले डालते हैं। 2.5 चम्मच हमने मिर्ची ली है और 1.5 चम्मच नमक, आधी चम्मच हमने हल्दी ली है। हमारे मसाले ये ज़्यादा हैं, 2 किलो के हिसाब से हैं। अगर आप 1 किलो की नहारी बनाएं तो इस मसाले की क्वांटिटी आप हाफ़ कर लें। इस मसाले के साथ भी आपको 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है। यहाँ पे हमने सौंफ और जो ज़ीरा लिया था उसको पीस के अच्छे से छान लिया है। यहाँ पे ये नहारी मसाला ये भी पीस लिया है। तो इस टाइम पे हम सौंफ और ज़ीरे वाला मसाला इस टाइम पे डालेंगे। और जो दूसरा मसाला है वो हम बाद में यूज़ करेंगे, उसका यूज़ अभी नहीं करना है हमें। तो बस इसको भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेते हैं अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए। क्योंकि ये मसाला नहारी की जान है। ये मसाला अगर आप नहीं डालेंगे तो आपकी नहारी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो बस इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, ये मसाला भी अच्छे से भून चुका है, ये ऑयल भी आने लगा है। तो इस टाइम हमने जो स्टॉक बनाया था वो डाल देते हैं इस तरीके से छन्नी रख के। बाकी आप इसमें अलग से कोई भी पानी ना डालें, इसी का पानी डालना है आपको।
और कभी भी आप नहारी बनाएं तो कुकर में ना बनाएं, इस तरीके से पॉट में या पतीले में बनाएं तो वो नहारी बहुत बेहतरीन बनती है। तो यहाँ पे इसको काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम इसको 1.5 घंटे के लिए छोड़ते हैं। बाकी हम बीच में चेक करेंगे और आपको भी चेक करवाएंगे इसको। तो यहाँ देखें, इसको 1 घंटा हो चुका है पकते हुए। हमने 2-3 बार चेक करा है इसको। एक बार हम आपको भी दिखा देते हैं इस तरीके से। गोश्त अच्छी तरीके से गला हुआ होना चाहिए, क्योंकि नहारी का जो गोश्त होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इस टाइम काफ़ी गर्म है, तो हमने इस तरीके से कटोरी में पानी लेके इस तरीके से तोड़ के देखा है। ये तो अभी नहारी के हिसाब का गोश्त नहीं है, तो हम इसको आधे घंटे के लिए और पकाते हैं। आँच हमारी शुरू से स्लो ही है, स्लो आँच पे ही आपको पकानी है नहारी। नहारी का काम ही दम का है। तो यहाँ पे हमने ये 100 ग्राम आटा लिया है गेहूं का, उसको हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है तवे पे। आपको इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का पीला ही करना है। और इस टाइम पे ये नहारी मसाला हम इस आटे में डाल देंगे और हम पानी डाल के इसको अच्छे से इसका एक घोल बना लेंगे, क्योंकि ये मसाला जब हम दम लगाएंगे तो ये दम में जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अक्सर हम ऐसा होता है जब नहारी बनाते हैं तो सारे मसाले इकट्ठे डाल देते हैं, बाद में हम कोई मसाला नहीं डालते हैं, तो इसलिए नहारी का टेस्ट नहीं आ पाता है। ये नहारी मसाला आपको इसी तरीके से दम में आलन के साथ डालना है, या तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, या चने का पाउडर है वो भी आप डाल सकते हैं। बाकी मैंने आटा लिया है, आटे से ही बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, मगर इसका टेस्ट आटे के साथ ही जो देग वाले होते हैं वो आटा ही डालते हैं, वो कोई मैदा नहीं डालते हैं। तो आज हम उसी तरीके से बनाएंगे, तो हम भी आटा डाल के ही बनाएंगे। तो यहाँ हमने पहले थोड़ा पानी डाला था, अब हमने काफ़ी पानी डाल के इसको घोल लिया है। आप थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के इसको घोलें, एकदम से सारा पानी नहीं डालना है, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। ये इस तरीके का पतला सा घोल होना चाहिए। तो बस ये एकदम तैयार है। जिस टाइम हम डालेंगे उस टाइम भी हम इसको चला के ही डालेंगे, क्योंकि रखने के बाद आटा नीचे बैठने लगता है। तो यहाँ इसका गैस हमने बंद कर दिया था आधे घंटे बाद, तो ये ऑयल ऊपर आ चुका है। तो इस टाइम हम इसका ऑयल निकाल लेंगे, क्योंकि बाद में ये ऑयल ख़त्म हो जाएगा आटा डालने के बाद। तो बस इसी तरीके से हम जितना भी आएगा हम इस तरीके से ऑयल निकाल लेंगे, क्योंकि नहारी में ऑयल ऊपर से ही डाला जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये ऑयल निकाल लिया है। ये देखें, इसमें अभी भी ऑयल है, मगर हमें जितना चाहिए था हमने वो निकाल लिया है। बस इसमें हमने जो आटा और नहारी मसाला का घोल बनाया था, इस टाइम पे हम वो डाल देते हैं अच्छे से मिक्स करते हुए। इस टाइम हमारी आँच गैस की बंद है, तो बंद आंच पे ही हम डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आंच हमारी तेज़ ही होगी या खुली हुई होगी तो वो नीचे आटा बैठ के जलने लगता है। और आपको इसको लगातार चलाना है जब तक इसमें उबाल आए, क्योंकि उबाल आने से पहले अगर आप इसको ढक के छोड़ेंगे तो आटा एकदम से ही नीचे लग जाएगा। तो इस टाइम पे आपको लगातार चलाना है। उसके बाद इसका ऑयल ख़त्म हो जाएगा जब इसमें उबाल आएगा। यहाँ देखें, इस तरीके से इसका ऑयल ख़त्म हो चुका है। इसमें हल्का सा उबाल आने वाला है, थोड़ा थोड़ा सा उबाल आ ही रहा है इसमें। तो बस जैसे ही इसमें तेज़ सा उबाल आएगा, ये देखें इस तरीके से इसमें उबाल आ चुका है। तो बस इसको हम ढक्कन बंद करके बिल्कुल स्लो वाली दम वाली आंच पे हम इसको ढक के रखेंगे, कम से कम आधे घंटे के लिए। 1.5 घंटा हमने पहले पकाया है इसको, आधा घंटा हम दम में पकाएंगे। तो अगर आप इसको दम में नहीं पकाएंगे ज़्यादा टाइम के लिए, कच्चा ही रहने देंगे अगर आप आटा डाल के, तो आपकी नहारी खट्टी हो जाएगी। आपको आटा डाल के कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए ज़रूर पकाना होता है, नहीं तो आपकी नहारी खट्टी हो जाएगी। वजह यही है खट्टी होने की कि आपने आलन डाल के नहीं पकाया है इसको। तो बस इसको हम ढक के रखते हैं और डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे ये देखें, हमारी बेहतरीन सी नहारी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन नहारी तैयार हुई है। मैं आपको एक बोटी लेके चेक करा देती हूँ ये किस तरीके की गली हुई है, क्योंकि हमारी बोटियाँ साबुत हैं। जैसे ही हम इसको टच करेंगे ये एकदम से ही टूट जाएगी। ये देखें इस तरीके से
ये कितनी बेहतरीन सी गली हुई है। तो नहारी का गोश्त इसी तरीके का गला हुआ होना चाहिए। तो बस आपको अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमारी हौसला अफजाई करना। हम फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।